सो हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूअर्स, आज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज का दिन बहुत पावरफुल दिन है, खास करके तो डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन फेमिनाइंस के लिए तो मतलब दिन तो सबके लिए बहुत ज़्यादा खास है, बट ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन फेमिनाइंस के लिए तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज आज है 7 जनवरी, जो कि माना जाता है मासिक दुर्गाष्टमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस दुर्गाष्टमी में क्या होता है, ये दिन इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? क्योंकि माँ बगलामुखी आज के दिन आप नोटिस करेंगे कि आपको कोर्ट कचहरी के मामले, आपके कार्मिक साइकिल्स, आपके कार्मिकों से आपको छुटकारा मिलता है, कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा मिलता है, वहाँ पे न्याय होते हुए मिलता है, इवल आई प्रोटेक्शन मिलता है, एक तरीके से ना माँ की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिखती है, प्लस प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट होते हुए दिखता है, फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, काम काज में अगर आपके जो भी काम रुके हुए थे, कहीं पे ब्लॉकेजेस थे, वो सारे आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। ठीक है, आज का दिन काफ़ी पावरफुल माना जाता है। कहते थे कि आज के दिन माँ अंत करती है पापियों का, मतलब एक तरीके से ना कार्मिक्स का दी एंड ही हो जाता है। ठीक है, आज के दिन बहुत ही पावरफुल डे होता है। मैंने तो आज के दिन की पूजा करवाई है। अगर आप लोग को भी ये दिन की पूजा करवानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल्स ले सकते हैं, अगर आप लोगों को करवानी हो तो। ठीक है, ये पूजा उज्जैन में की जाती है और आपको वीडियो, साड़ी, आपका नाम गोत्र से होगा, प्लस आपसे रिलेटेड जो नाम लिया जाएगा, जो भी जैसे भी रीज़न से रिलेटेड, वो सारी वीडियोस क्लिप्स आपसे शेयर की जाएगी विद प्रसाद। और मैं कह दूं आपको ये भी कि आपको होम डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, ये भी होगा। अगर किसी को करवाना है तो डू मैसेज मी या डिटेल्स व्हाट्सएप पे मैसेज मी व्हाट्सएप पे डिटेल्स ले लीजिएगा। ठीक है, जिनको करवाना हो। ठीक है, बट आज के दिन काफ़ी मान्यता होती है। आज के दिन सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ दिल से, आज सच्चे दिल से, जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल से गुजर रहे हैं, किसी कार्मिक के साथ ऐसे फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, आप अब चाहते हैं कि बस अब वो कार्मिक का दी एंड हो, अब अंत हो, बहुत हो गया, तो वो चीज़ें सच में होते हुए दिखेंगी आपको। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं अगर कहूँ तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है दिल वर्सेस दिमाग ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में क्या बातें चल रही है, प्लस आपके पार्टनर के दिमाग में क्या बातें चल रही है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। ठीक है, आज की रीडिंग का टॉपिक ये है और टाइमलेस रीडिंग है। अगर मैं कहूँ कि ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हो, 10%, 20%, 30%, 50% रीडिंग आप तक आई है तो डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से ही ये मैसेज है आपके लिए, या आप इस रीडिंग तक आए हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये रीडिंग सभी के लिए है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, सेम जेंडर वालों के लिए, आप कहीं कमिटेड हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं या वो सिंगल हैं, आप कमिटेड हैं, ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी देख सकते हैं। ठीक है, और कलेक्टिव जनरल भी से जितना पार्ट रीडिंग का रेजोनेट करता है ना, 10% करता है, टेक डैट मच ओनली, 20% करता है, 50% करता है, टेक डैट मच ओनली, लीव द रेस्ट। जो आपसे चीज़ें रेजोनेट नहीं करती है, लीव इट। ठीक है, ज़बरदस्ती पूरे रीडिंग में अपने आप को मैच करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, और चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग में मैं डायरेक्ट आपके पार्टनर की रीडिंग से स्टार्ट करूंगी व्यूवर्स, नॉट विथ योर रीडिंग। ठीक है, आपके रीडिंग से नहीं, आपके पार्टनर की रीडिंग से। ठीक है, पहले चलते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा, शफलिंग के पार्ट को स्किप मत कीजिएगा व्यूअर्स। ठीक है, टेम्परेंस,
जस्टिस, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, द टावर, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हीरोफेंट. सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है. ये किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव जनरल बेस है. ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है ये. हाईलाइटेड साइंस में आपको बता दूं आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है, आपकी रीडिंग नहीं निकाली, आपके पार्टनर की तरफ से हाईलाइटेड साइंस अगर मैं बता दूं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे हाईलाइटेड साइंस जो दिखे हैं दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हाईलाइटेड है. लिब्रा ज़्यादा हाईलाइटेड है. ठीक है, और यस लिब्रा ज़्यादा हाईलाइटेड है. एंजल नंबर बोल रही हूँ. हाँ, ये क्या बोलते हैं, नंबर्स जो मुझे यहाँ पे दिखे हैं 15, 10, 2, 7, 12, 22, 30, 31, 12, 4, 13, 31, 22, 10, 5, 25. ठीक है, 11, 31. इनिशियल्स जो मुझे यहाँ पे दिखे हैं PRAJS, L, T, Z, A, H, W, K. ठीक है, सो यहाँ पे इनके दिमाग में जो व्यूवर्स बातें चल रही है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे काफ़ी लोगों के पार्टनर कलेक्टिव है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, फिर बता रही हूँ. मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के पार्टनर यहाँ पे कमिटेड दिखे हैं. हाईलाइटेडली ज़्यादा, सिंगल भी हो सकते हो, सिंगल भी आया है, बट हाईलाइटेडली ज़्यादा मुझे यहाँ पे कमिटेड दिखे. अभी कमिटेड मैं बोलूँ या तो वो मैरिड भी हो सकते हैं, कमिटेड हैं किन के साथ बट श्योर नहीं है कि आगे उनके साथ रन करना है, आगे उनके साथ चलना है या नहीं चलना है, इंगेज्ड है, या आपके बाद इन्होंने किसी रिलेशनशिप में, नए रिलेशनशिप में ये पर्सन आए हैं आपसे सेपरेशन के बाद, ये भी हो सकता है. ठीक है, और ये रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है. सबसे पहले बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं, और किन किन के लिए मैं ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर के सिचुएशन में मुझे यहाँ पे कोर्ट कचहरी के मामले होते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, कोर्ट कचहरी के मामले होते हुए दिख रहे हैं. अब मैं बताती हूँ, कोर्ट कचहरी के मामले तो मुझे दिख रहे हैं रिलेटेड टू यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस. प्लीज जस्टिस का कार्ड, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस. यहाँ पे जस्टिस काम को लेकर, इनके काम को लेकर, इनके बिजनेस या किसी प्रॉपर्टी को लेकर, इनके घर पे कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं. ठीक है, इनके काम को लेकर, इनके घर के प्रॉपर्टीज, बिजनेस को लेकर, फाइनेंस से रिलेटेड, लैंड प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ों को लेकर इनके घर पे कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं. वहाँ पे इनको जस्टिस मिल सकता है आपके पार्टनर को. यस, जस्टिस मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि जस्टिस मीन्स सब कुछ इक्वल होता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है. जस्टिस मतलब ये इक्वल गिव एंड टेक होता है. तो जो आप एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे आपके पार्टनर को न्याय मिलते हुए दिख रहा है. ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक होते हुए दिख रहा है आपके पार्टनर के. यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिखी है. प्लस मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोगों के पार्टनर यहाँ पे स्पिरिचुअली अवेकनिंग होते हुए दिखे हैं. काफ़ी लोगों के इक्वल गिव एंड टेक अब इस
रिलेशनशिप में चाहते हैं, ठीक है। प्लस मैं आपको ये भी चीज़ें बता दूं, इनके दिमाग में ना ये सारी चीज़ें चल रही है कि ये आप तक ट्रैवल करके हैं। अब ये इनको ये दिमाग में क्यों चल रहा है कि ये आप तक ट्रैवल करके हैं, आपसे बात करें, क्यों? क्योंकि ये डीपर लेवल में मिस कर रहे हैं। और इसका मेन रीज़न ये है कि आपके पार्टनर जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, आइदर वो कार्मिक हो सकते हैं, कमिटेड हैं, कनेक्टेड हैं, जो भी जैसे भी हैं। सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं, वहाँ से उनको दी एंड होते हुए मिला है। दी एंड मतलब कंप्लीटली दी एंड, ठीक है, कंप्लीटली उनको दी एंड होते हुए मिला है। आपके पार्टनर को जैसे कि एक रिजेक्शन जैसी चीज़ों का फेस करना पड़ रहा है और उसके चलते इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आई है। देखिए, ये कार्मिक दी एंड नहीं मिलता तो आपकी याद नहीं आती, ठीक है। ये जब भी मिलता तब जाके आपके पार्टनर को आपकी याद आई है, आपके बारे में उनको रियलाइज़ हुआ है, ठीक है। ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं विथ 2 किड्स, यहाँ पे ये भी दिखा है। बच्चे हो सकते हैं इनके, 1 या 2 बच्चे हो सकते हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, ये करंट सिचुएशन में ना ये कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इनके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस की कोई भी कमी नहीं है। वेरीफाई द 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, इनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, बट स्टिल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन करंटली इनके दिमाग में ना आप रन करते हुए दिख रहे हो। रन करते हुए मतलब दिख रहे हो मतलब 24 आवर्स, 24/7 आवर्स चलते हुए, 24/7 आवर्स बोल रही, 24/7 ये पर्सन के दिमाग में आप चलते हुए दिखे हो, ठीक है। मतलब एक तरीके से ना जगल कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ तो काफ़ी लोगों के पार्टनर यहाँ पे आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे उनकी बातचीत चालू है, आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से ना बातचीत चालू है, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, जो भी जैसे भी चीज़ें बोलो, बट जगल कर रहे हैं अपने करंट सिचुएशन में जहाँ पे ये कमिटेड है, प्लस आपके साथ ये जगल करते हुए दिख रहे हैं। कभी कभार तो आपको ये भी लगता होगा व्यूवर्स कि यहाँ पे ये पर्सन कभी कभार इनके मूड में ना मूड स्विंग्स होते हुए देखोगे कि अचानक से शाम को तो बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से बात की, शाम को तो बंदी ने बहुत अच्छे तरीके से बात की, अब रात आते आते इनको क्या हो गया, क्या ये पर्सन को क्या हो क्या जाता है, आखिर ये इनके अंदर क्या ऐसा रोलर कोस्टर का राइड कुछ बैठा हुआ है, यहाँ खुद रोलर कोस्टर के राइड में बैठे हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो मूड स्विंग्स इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये पर्सन अपने दिमाग, अपने मतलब अपने थॉट्स से, अपनी फीलिंग्स से जगल कर रहे हैं, ठीक है। इनको क्लैरिटी नहीं है, आपके पार्टनर को यहाँ पे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। ये चाहते तो दोनों सिचुएशन में हैं ऑपरेट करना, बट स्टिल ये कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा लेवल में मैं कहूँ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इनको क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपकी याद अचानक से इनको आ गई क्योंकि इन्होंने एक एंडिंग, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन से ऑपरेट किया है, बिट्रेयल जैसी सिचुएशन से ऑपरेट किया है, जहाँ पे इन्होंने फ्री का मतलब एक तरीके से रहता है ना, फ्री की चीज़ें मिल जाए सामने से, एकदम से अचानक से खाना हाथ में बन के थाली जब मिल जाती है तो एकदम से लगता है ना कि हाँ फ्री की चीज़ें एकदम से बन के मिल गई है तो थोड़ा बहुत हम भी चख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन ट्राई किया है, वहाँ से उनको एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ब्रेकअप, एंडिंग दी एंड होते हुए दिखा है, एक तरीके से ना बिट्रेल होते हुए दिखा है, जो कि मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर के लिए ये एक पेनफुल सिचुएशन है। और करंटली आपके पार्टनर हैं भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में, ठीक है। ये पर्सन है भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है और रातों के वक्त ये काफ़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस में है, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस चल रही है। प्लस अगर मैं कहूँ इनके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, वो अलग मसला है। प्लस आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, जहाँ पे ये कमिटेड है वहाँ पे अलग है। प्लस अगर मैं कहूँ ये किसी और थर्ड फोर्थ सिचुएशन से भी अगर ये ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा है कि आपके पार्टनर जहाँ कमिटेड हैं उनके अलावा भी ये पर्सन किसी और के सिचुएशन में ऑपरेट करते हुए दिखें। लाइक ऑप्शंस तो मैंने कहा इनके पास कहीं है, कमी नहीं है ऑप्शंस की, बट स्टिल अगर इन्होंने इन सारी चीज़ों को ऑप्शन को ऑपरेट किया है तो वहाँ से उनको चीट और बिट्रेल मिला है। और ये रिसेंट है, कोई मैं कहूँगी कि 10-15 दिन पहले इन्होंने कोई किसी न्यू रिलेशनशिप में ऑप्शन को या किसी न्यू रिलेशनशिप में कैसे ट्राई कैसे मार लेते हैं एक किसी पे, जस्ट ऐसे ट्राई कुछ मार लिया। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई द टावर, ये टावर का कार्ड क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई द टावर।
इन्होंने व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको इनके करंट सिचुएशन में ना अपने पैसों से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड ये पर्सन ने लॉस पाया है, ठीक है। यस, इन्होंने कोई बहुत डीपर लेवल वाला लॉस पाया है। और जैसे कि अगर मैं कहूँ इनकी जो ग्रोथ हो रही है इनके कैरियर में ना काफ़ी स्लो चल रही है, काफ़ी ज़्यादा स्लो। मतलब जिस तरीके से इनको उतना इनकम मिलना चाहिए, उनको उतना अपने काम का रिवॉर्ड वापस मिलना चाहिए, वैसा इनको नहीं दिख रहा होता है यहाँ पे। मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूँ ना, ये पर्सन हार्ड वर्किंग है, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बट रिटर्न में इनको इतना नहीं मिल रहा है जिससे आपके पार्टनर एक तरीके से सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन फाइनेंस को लेकर भी प्रॉब्लम फेस करते हुए दिखे हैं, और इसके चलते ये रातों के वक्त एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, और आपसे रिलेटेड पास्ट की बातें हैं ना, वो सब इनके दिमाग में घूम रही है, खास करके रातों के वक्त। पास्ट से रिलेटेड आपसे इन्होंने जैसे भी पास्ट में आप दोनों ने वक्त बिताए हैं साथ में, जो भी जैसे भी चीज़ें की, वो सारी चीज़ें इनके दिल दिमाग में घूम रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि इनको आपसे कनेक्ट करना चाहिए, बट स्टिल अगेन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, प्रॉब्लम में है। और किन किन के लिए मैं कहूँ तो इनके घर पे, इनको जो सिंगल वन है मैं उनके लिए बता रही हूँ, इनको इनके घर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज भी किया जा रहा है फॉर मैरिज। जो सिंगल हैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर देखिए मैं किन किन के लिए ये भी कहूँगी कि आपके पार्टनर अगर किसी रिलेशनशिप में कमिटेड हैं या आपके बाद किसी रिलेशनशिप में आए हैं, इन्होंने तो आपको भी ऑप्शन पे रखा है, आपको भी क्लैरिटी नहीं दी है। प्लस ये जिस न्यू रिलेशनशिप में ये पर्सन गए हैं, वहाँ पे भी इन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दी है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है, इन्होंने दोनों तरफ से क्लैरिटी नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, आपके पार्टनर यहाँ पे दोनों तरफ से क्लैरिटी नहीं दी है, तो आपके पार्टनर की फैमिली में यहाँ पे इनको प्रेशराइज किया जा रहा है। इनसे ये भी पूछा जा रहा है कि तेरे नज़र में कोई लड़की है, कोई लड़का है तो हमें बता दे, या समथिंग लाइक दैट। प्रेशराइज काफ़ी किया जा रहा है कि आप क्यों शादी नहीं कर रहे हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ों का ना फैमिली प्रेशराइज काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। बट स्टिल आपके पार्टनर मजाल जो मुँह खोलें, ये आपके लिए भी तो मुंह नहीं खोल रहे हैं, बट ये कहीं और जिस सिचुएशन में, जिस रिलेशनशिप में, वहाँ पे भी ये पर्सन, वहाँ से भी एक तरीके से ना क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। मतलब देखा जाए, इनको आपके लिए जितनी फीलिंग्स है शायद ही किसी और के लिए है, बट स्टिल ये पर्सन इन चीज़ों को लेके स्टिल श्योर नहीं है, बिकॉज इनके सर पे काफ़ी मसले चलते हुए दिखे हैं। कोर्ट कचहरी के मामले अगर मैं बता दूं किन किन लोगों के लिए, प्लस किन किन लोगों के लिए मैं बता दूं फाइनेंशियली लॉस जैसे चीज़ों का ऑपरेट करते हुए दिखे हैं, ठीक है। प्लस अगर मैं कहूँ कि इन्होंने कोई ऐसा अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कोई ऐसे रिलेशनशिप में नए नए रिलेशनशिप में आए, तो वहाँ से इन्होंने चीट, बिट्रेल, धोखा, एंडिंग वाली सिचुएशन, ठीक है, ब्लेम, एक दूसरे को ब्लेम करना, ठीक है, बेइज्जती करना, ये सारी चीज़ें, इंसल्ट, मैनिपुलेटिंग, ये सारी चीज़ों से ऑपरेट करते हुए दिखी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलते हुए ना, दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल रेडी फॉर सिंगल वन के लिए बता रही हूँ। बट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं, जो कमिटेड हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपके पर्सन के पास जहाँ पे कमिटेड हैं और अदर ऑप्शंस भी हैं, बट ये पर्सन आप ही के पास वापस आना चाहते, घूम फिर के। दिस पर्सन वॉन्ट्स ओनली एंड ओनली यू। ये इनके दिमाग में ये थॉट्स हैं। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि इतने सारे ऑप्शंस हैं मेरी लाइफ में, क्या मेरे पास किसी चीज़ की कमी है क्या, शुड मैं अपने आप को, ये खुद को कोशिश भी कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने के लिए, बट इनसे हो नहीं पा रहा है। मूव ऑन कर रहे हैं, बट अगेन कहीं ना कहीं पूरे दिन में एक आध मैसेज कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। मतलब इन शॉर्ट में कहूँ, कोई ना कोई बहाने से ये पर्सन आपसे टच में ज़रूर रह रहे हैं, ठीक है। और नहीं भी रह रहे हैं या पर्सन आपसे टच में, तो इनका पूरा ध्यान आप पे है, पूरा ध्यान आप पे है, ठीक है। एक तरीके से मैं ये नहीं कहूँगी स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, नहीं, वो अपने झमेले में इतने फंसे हुए हैं कि उनको इतना मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, नहीं, बट आप पे ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। बिना स्पाई एंड स्टॉकिंग ये पर्सन आप पे ध्यान तो रख रहे हैं। मतलब अभी ध्यान देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया में स्टॉक करना, कॉल के थ्रू मैसेज, आवाज़, ये सारी चीज़ें सुनना, नहीं।
मतलब एक तरीके से ना मेरा बोलने का मतलब है ये पर्सन एनी हाउ आपसे टच में रहते हैं, जान पूछ के टच में रहते हैं। करंट हालात आपके क्या हैं, कैसे सिचुएशन में हो आप, खुश हो, दुखी हो, क्या हो, ये पर्सन जानने की कोशिश करते होंगे, ठीक है। एनी हाउ किसी ना किसी बहाने से टच में रहते हैं। प्लस ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो मैं आपको बता दूं इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि ये आपसे ट्रैवल करके मिलने आए। एक तरीके से ये पर्सन चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। इनको जैसे कि एक तरीके से ना कमिटमेंट, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे कमिटमेंट भी आया है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स तक आपसे शेयर करना चाहते हैं, इमोशंस इनके दिल में जो भी है ना, ये पर्सन आपके सामने सारी चीज़ें रखना भी चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल में अट्रैक्टेड हैं आपके पार्टनर यहाँ पे। इस रिश्ते में ना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इनके दिमाग में। देखिए, तो दिमाग में तो सब चीज़ें सही चल रही है, हालांकि इनकी खुद की कंडीशन सही नहीं है, पर आपसे रिलेटेड दिमाग में इनके सारी चीज़ें पॉजिटिव ही है, ठीक है। भले इनकी खुद की कंडीशन सही नहीं है, बट दिमाग में आपसे रिलेटेड चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। इनके हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे मैं होते हुए दिख रही हूँ। माइग्रेन, हेडेक, फीवर जैसी सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। और किन किन के लिए तो कहूँ कि इन्होंने खुद को आइसोलेट कर रखा है, एक तरीके से बेड रेस्ट पे हैं, ठीक है। बेड रेस्ट में कैसे रहता है कि पूरा पूरा दिन बेड पे निकाल देना, पूरा पूरा टाइम एक तरीके से रेस्ट ले लेना, थोड़ा लेजी सा भी फील कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वहाँ पे कोर्ट कचहरी के मामले अलग चल रहे हैं, यहाँ पे ये मसला अलग चल रहा है, वहाँ पे रिलेशनशिप में इन्होंने ये वाली सिचुएशन से ऑपरेट किए, फाइनेंस से लेके जितना ग्रोथ होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। अच्छा खासा एक इनकम हाथ में नहीं आ पा रहा है उनके, जितना वो आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जितना इस फाइनेंस, अपने गोल्स, अपने काम पे जितना वर्क कर रहे हैं ना, उतना रिटर्न में इनको नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर ये भी सोचते हुए दिखे कि इनको इस बिजनेस से क्विट करना चाहिए या कोई और नया बिजनेस स्टार्टअप कर देना चाहिए, ठीक है, या इनको पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। ये भी इनके दिमाग में चल रहा है। बिजनेस ऐसे नहीं कहूँगी कि इनके दिमाग में सिर्फ 24/7 तो आप हो ही, बट नॉट ओनली यू, इनके दिमाग में इनके काम को लेकर भी चीज़ें चल रही है। प्लस इनके फैमिली में जो भी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे फेस करते हुए दिखी हैं कोर्ट कचहरी के मामले से, वो भी इनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज़ जो सच है मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनको एक तरीके से ना आपके पार्टनर के ना काफ़ी सारे डिज़ायर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इनका मन है कि ये वहाँ पे हो, उस मुकाम पे हो, ये यहाँ जाना चाहते हैं, ये वहाँ पे जाना चाहते हैं, ये अपने लाइफ में ऐसे करना चाहते हैं, वैसे करना चाहते हैं। इन्होंने आपसे कहा भी होगा कि अपने लाइफ में ये सारी मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। लिहाजा अगर मैं कहूँ तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस सिर्फ दिस पर्सन इज गोइंग ऑन डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं और बस सोच ही रहे हैं। इसके आगे आपके पर्सन कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये भी सोच रहे हैं कि इनको नया काम स्टार्ट करना चाहिए, कोई ऐसा बिजनेस का स्टार्ट कर देना चाहिए जहाँ पे ग्रोथ हो, अबेंडेंस आए, एक अच्छे तरीके से रिटर्न में इनको मिले। और इनका ये भी मन है कि वो काम करें जिस काम में खुशी हो, ये भी ये पर्सन चाहते हैं। माइट भी आपके पार्टनर जो काम कर रहे हैं वहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि वो काम करना, बट यहाँ पे इनकी कोई ना कोई मजबूरी है जिसके चलते ये पर्सन अपना ये बिजनेस काम करंट वाला जो कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने माइट भी आपसे ये चीज़ें कही भी होगी, ठीक है। प्लस मैं आपको कह दूं इनकी फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज भी किया जा रहा है इनको। फॉर सिंगल वंस अगेन बोल रही हूँ, फिर बोलोगे मैम ये तो कमिटेड है, मैरिड है, क्यों प्रेशर है। जो सिंगल वंस हैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि उनको फैमिली की तरफ से काफ़ी प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये लड़का ये लड़की शादी कर ले, ऐसा वैसा, काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। बट दिस पर्सन करंटली इज़ नॉट इन द मूड ऑफ टेकिंग एनी एक्शन। काम के लिए भी सोच रहे हैं, घर वालों के लिए भी सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए भी सोच रहे हैं, और बस सोचते ही सोच रहे हैं। एक तरीके से रिलैक्स्ड हैं, आइसोलेट कर रखा है खुद को, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अगर मेरे हाथ से ये काम उतना नहीं मिल पाया, आगे मेरी फैमिली का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, काम चला गया तो आगे सिचुएशन कैसे होगी, आगे की लाइफ कैसे होगी। रिलेशनशिप में आपको भी लेकर यही सोच रहे हैं कि अब शायद उन्होंने अभी एक्शन नहीं उठाया तो आगे चल के ऐसे ना कहीं आपको भी ये पर्सन खो दें। एक तरीके से ना नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एंग्जाइटी इसके चक्कर में भी हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं नेगेटिव थॉट्स तो ओवर आ रहे हैं, और ये पर्सन जस्ट खुद को आइसोलेट तो कर रखा है। आइसोलेट मीन्स एक हीलिंग करनी चाहिए खुद की,
इंस्टेड ऑफ हीलिंग ये पर्सन ज़्यादा ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में डूबते जा रहे हैं अपने आप को लेकर, ठीक है, ज़्यादा ही ज़्यादा, ठीक है। पर्सन एक तरीके से ना देखा जाए आपसे रिलेटेड इनके माइंड में सारे ही पॉजिटिव थॉट्स हैं। ये आना तो आपके पास चाहते हैं, आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं, इनके दिमाग में आपको लेकर सारी क्लियरिटी तो है, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है इनके दिमाग में, ठीक है। बट इनको ये भी पता है कि ये इनके पास इतने ऑप्शंस हैं, अगर ये पर्सन कहीं पे भी जाएं, कुछ भी कहीं ऑप्शन अदर किसी ऑप्शन को स्विच भी करें, जो भी जैसे भी चीज़ें हैं, स्टिल इनको पता है कि घूम फिर के इनको आप ही के पास आना पड़ेगा। ये भी इनको दिमाग में है, ये भी इनके दिमाग में बातें हैं कि घूम फिर के इनको आप ही के पास आना पड़ेगा, क्योंकि इनको पता है कि ये पर्सन जहाँ भी होते हैं, जिसके साथ भी होते हैं, आप इनके दिल दिमाग में ना घूम पाओ, ये चीज़ें तो नहीं होती है, बिकॉज ये इनको क्लैरिटी है, ठीक है, ये चीज़ की इनको क्लैरिटी है। और अगर मैं कहूँ व्यूवर्स, देखिए आपके पार्टनर ने जिनके लिए भी मैं बता रही हूँ, आपके पार्टनर ने ये 10 ऑफ सॉर्ड्स वाला जो सिचुएशन इन्होंने फेस किया है किसी ऐसे पार्टनर से जो एक तरीके से एक्साइटमेंट के चक्कर में रिलेशनशिप में किसी के साथ आए हैं, तो उन्होंने ये वाला सिचुएशन फेस किया है। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे भी ना इनको आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि ये पर्सन यहाँ से बिट्रेल और चीट फेस करेंगे ही करेंगे। आपके पार्टनर को ये बात पता थी, इनकी इंट्यूशन, इनकी गट्स फीलिंग, जैसे कि मैं कहूँगी ना, इनकी जैसे कि अंदर, जैसे कि आत्मा इनकी जैसे कि बोल रही थी इनको, या बोल रहा था इनको कि यस, यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है, उल्टा अटैक होने वाला है आपके पार्टनर पे। ये चीज़ इनको पता थी, तभी भी आपके पार्टनर ने यहाँ इस सिचुएशन से ऑपरेट किया है, ठीक है। ये सब जानने के बाद भी ना आपके पार्टनर ने इस सिचुएशन से ऑपरेट किया है। इनके दिमाग में आपको लेकर कुछ भी नहीं है, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके दिमाग में है, बट अभी इनके हालात वैसे नहीं दिख रहे हैं कि आप तक पहुंच पाए। इनके हालात नहीं, क्योंकि इनका प्रोसेस ही काफ़ी स्लो है। इनका प्रोसेस इतना ज़्यादा स्लो है कि नॉट ओनली आपको लेकर, नॉट ओनली फॉर यू, बट स्टिल काम को लेकर भी इनके अंदर लेजीनेस है। घर के मामलों में, रिलेशनशिप के हर चीज़ को लेके इन्होंने जैसे कि एक लेजीनेस सा अपने आप पर जैसे कि हावी करके रखा है, ठीक है। ये अभी उस मूड में ही नहीं है कि ये एक्शन उठाएं, बट हाँ, थॉट्स आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, आपको लेकर इनके माइंड में क्लैरिटी है। चाहे ऑप्शंस कितने भी हो, कुछ भी हो, इन पर्सन की खुशी तो आपके साथ है। ये डीपर लेवल में आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में ये चाहते भी हैं कि अब ये पर्सन आपकी तरफ लौटे तो इक्वल गिव एंड टेक हो, ये भी चाहते हैं अब इक्वल गिव एंड टेक हो, क्योंकि आप में इन्होंने चेंजेस देखी है, आप में इन्होंने वो वाला बिहेवियर देख लिया है जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है आपको लेकर, ठीक है। अब चलते हैं दिल की बातें, क्या चल रहा है इनके दिल में, ठीक है। Ace of Swords, Temperance, High Priestess, Nine of Pentacles,
जस्टिस, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, the star, bottom of the deck is 10 of swords. सी व्यूवर्स, यहाँ पे आपके पार्टनर की दिल की बातें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। आपके पार्टनर की दिल की बातें यहाँ पे आपको मैं बता दूँ। देखिए, इनके दिल में जो चीज़ें आपको लेकर चल रही है, ये पर्सन अभी करंटली काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। ठीक है, ये पर्सन ना करंटली अभी काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, लोनली से हैं। जैसे कि मैंने इनके थॉट्स में जब बातें बताई कि अकेले हैं, परेशान हैं। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी डील करते हुए दिखे हैं जो डिवोर्सी हैं। ठीक है, ये भी दिखा है मुझे। प्लस मैं आपको ये बता दूं कि आपके पार्टनर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हैं या टैरो से रिलेटेड चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, प्लस मैं आपको ये भी बता दूं, ये पर्सन आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। स्पिरिचुअल होना मतलब रिलीजियस होना, मतलब स्पिरिचुअल हो जाना मतलब ये पर्सन एक तरीके से ना दुआओं में भी आपको मांगते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको अभी 9 ऑफ पेंटिकल्स एकदम से हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं। इतने हाई वाइब्रेशन में ये पर्सन देख रहे हैं आपको। एंड दिस पर्सन, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है ही, बट ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं। इनके दिल में ना आपको लेकर एक तरीके से ना क्लैरिटी तो है, बट आइदर व्यूवर्स आपकी तरफ से कुछ ऐसी गलतियां हुई है जो इनके दिल में ना वो चीज़ बैठ गई है। ठीक है, आपकी तरफ से वो गलतियां हुई है। देखिए, माइट बी इन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया है, आपको किसी और से बात करते हुए दिखा है, या इन्होंने उन चीज़ों का गलत मतलब निकाला है। ठीक है, और यहाँ आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन के चलते ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन आया है। तो ये चीज़ों को ना अब तक वो दिल में लेकर बैठे हैं। इन्होंने आपसे कह तो दिया कि ये पर्सन आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ। ये पर्सन, अगर मैं कहूँ तो इन्होंने ये भी कहा होगा कि ये जैसे कि आपको देखना ही नहीं चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते हैं, गुस्से में, झगड़े में, ये सारी चीज़ें कह दी होगी। बट यहाँ पे ये पर्सन ने दिल से अब तक वो चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया है। आपके पार्टनर यहाँ पे किन किन के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी उन पेन्स को अपने सीने में दबा कर बैठे हैं, उन पेन्स को अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। वो उन्हीं के बारे में बार बार सोचते हुए दिखे हैं कि अगर ये आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आए, इनकी फीलिंग्स में है ये, अगर आपके साथ ये पर्सन फिर से रिलेशनशिप में आए, कि क्या ये चीज़ का गारंटी है, इस चीज़ की गारंटी है कि आप फिर से वो गलती ना करें। ये इनके फीलिंग्स में है। ठीक है, ये पर्सन एक तरीके से ब्रोकन है, कंप्लीटली अकेले हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, बट इनको एक अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। इनके दिल में ये भी बात है, इनके दिल में ना आपको लेकर जैसे कि फीलिंग्स बढ़ी हुई है। मतलब मैं कहूँगी कि आपके अलावा इनके दिल में शायद ही किसी और के लिए फीलिंग्स हो। भले ही ये बहुत सारी सिचुएशन, ऑप्शंस, एक्साइटमेंट में रिलेशनशिप को नए नए रिलेशनशिप में एंटर करना, जो भी जैसे भी सिचुएशन के साथ ये हैंडल कर रहे हैं, बट फीलिंग्स, जेन्युइन फीलिंग्स, प्योर फीलिंग्स इज़ ओनली फॉर यू। ठीक है, ये आपको हाई वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन। सी किन किन के लिए यहाँ पे ये भी आया है कि सी फॉर सिंगल्स वन के लिए मैं बता रही हूँ, आप माइट बी
काफ़ी हाई क्लास बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं और आपके पार्टनर यहाँ पे उतने फाइनेंशियली स्टेबल मुझे नहीं दिख रहे हैं। उसके चलते भी आप दोनों की फैमिली में शायद फैमिली की तरफ से रजामंदी नहीं हो पा रही है शादी के लिए या आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपको अपने पास एक तरीके से आपसे रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में अगर ये पर्सन आपको लेकर भी जाए तो क्या ये पर्सन आपको खुश रख पाएंगे, क्या आप दोनों के बीच में वो सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, आप अभी जिस कंडीशन में हैं, ठीक है व्यूअर्स, मैं आपको बता रही हूँ, सिंगल वंस के लिए बता रही हूँ, अभी जिस कंडीशन में, नो मैटर जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये मैस्कुलिन है और फेमिनाइन हो, स्टिल ये पर्सन सोच रहे हैं क्या आप आगे भी चलकर ये पर्सन आपको इसी लेवल पे रख पाएंगे। ठीक है, होता है कि पार्टनर सोचते हैं मैं इनसे भी ज़्यादा खुशियाँ दूंगा, इससे भी ज़्यादा खुशियाँ दे पाऊंगी। ठीक है, बट स्टिल वो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन उस लायक भी है कि आपको इस सिचुएशन में रख पाए जिस तरीके से आप अभी स्टेबल हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, ये पर्सन वो भी सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके खुद के ही हाल, इनके खुद की कंडीशन सही नहीं चल रही है, तो ये आपको लेकर भी यही सोच रहे हैं। प्लस ये भी सोच रहे हैं, फीलिंग्स, इनके फीलिंग्स में ये भी है, ये ना आपको बहुत डाउट, बहुत ज़्यादा शक, बहुत ज़्यादा है, डाउट बहुत ज़्यादा है, अब पॉजिटिव हैं, आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ना शक बहुत है इनको आप पे। जैसे कि अगर आपने किसी के साथ किसी की तारीफ भी इनके सामने कर ली ना, तो इनको ऐसे लगेगा कि आपने बहुत बड़ा धोखा दे दिया इनको, बहुत चीट कर दिया आपने इनको, आपने इनके साथ बहुत बड़ी चीटिंग कर दी है, आपने इनके अलावा किसी और के लिए कैसे सोच दिया, अपनी जुबान से नाम कैसे ले लिया इनके अलावा। ये पर्सन मतलब एक तरीके से ना उस जोन में चल रहे हैं कि इतनी सी भी आपकी गलती हुई ना किसी थर्ड पर्सन को लेके, आपसे रिलेटेड इतनी सी भी गलती हुई ना, तो इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, इनके साथ बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ठीक है, ये पर्सन ये सोच रहे हैं, तभी ये पर्सन एक तरीके से स्टक है आगे इस रिलेशनशिप को लेके जाने में, कि आगे भी तो इनको ये तय करके बैठे हैं आपके पार्टनर की, आगे भी इनको ये सारी सिचुएशन से ऑपरेट करना पड़ेगा। और किन किन के लिए तो कहूँ कि आपके पार्टनर यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाला क्रिएट कर रहे हैं। ये कभी कभार इनसे रहा नहीं जा रहा है तो ये आपसे कनेक्ट भी कर रहे हैं, कभी कभार इनके मूड स्विंग्स ऐसे हो रहे हैं कि आपसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मतलब एक तरीके से आते भी अपने मर्जी से, जाते भी अपने मर्जी से, मतलब देखा जाए तो बिना आपके मैसेजेस का रिप्लाई दिए गुम, शायद हफ्तों के लिए गुम ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है, अट्रैक्शन तो हाई लेवल वाला अट्रैक्शन है यहाँ पे आपके पार्टनर का, आपके यहाँ पे फीलिंग्स में ये चीज़ें दिखी है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे रिलेटेड एक तरीके से ना। इस रिलेशनशिप में ये चाहते भी हैं कि अब जो भी हुआ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर ले, बना लें, बट स्टिल ये पर्सन ये सोच रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि आपके पार्टनर ने ये भी सोच रहे हैं कि ये पर्सन ट्रैवल करके थोड़ा एकाध कहीं घूम आए या समथिंग लाइक दैट, इनका मूड चेंज हो जाए या समथिंग लाइक दैट। बट स्टिल मैं अगेन बता दूँ, इनके दिल में है कि ये यहाँ जाएं, ये वहाँ जाएं, फिर से वो सिर्फ जाएं, जा नहीं रहे हैं, जाएं। ठीक है, ऐसे वाले सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं। काफ़ी स्टेबल तो नहीं है, बट लेजीनेस भी काफ़ी ज़्यादा है मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक्टिव नहीं है आपके पार्टनर, और ना ही तो ये बस सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स में बातें हैं। और ये पर्सन ना काफ़ी लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी बता दूँगी, आपके पार्टनर किन किन के लिए मैं ये बताऊँगी, इंट्यूटिव हैं, काफ़ी इंट्यूटिव हैं। अगर व्यूवर्स आप कुछ गलतियाँ भी करो ना, अगर आपने इनको अलग चेहरा दिखा दिया या डर के मामले अपने गलतियों को एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने पार्टनर के आगे, तो ये फटक से पकड़ लेते होंगे आपको, फटक से। ठीक है, इतने इंट्यूटिव हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप इनके सामने ना झूठ भी नहीं बोल पाएंगे, ना ही तो कुछ चीज़ों को छुपा पाएंगे, बिकॉज आपको पता है यार ये तो मुझे पकड़ लेगा या ये तो मुझे पकड़ लेगी। इतना डीपर लेवल में ये पर्सन आपको प्यार करते हैं और डीपर लेवल में आपको समझते भी हैं, बट खुद नहीं समझते हैं कि आपको कैसे समझा जाए। ठीक है, आपको समझना क्या मतलब, स्कैनिंग अच्छे से कर लेते हैं, बट यहाँ पे ये खुद को नहीं समझा पाते हैं। खुद के लिए जब डिसीजन की बारी आए तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। इनके दिल में फीलिंग्स तो मैं कहूँगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, डीपर लेवल वाला प्यार है। कभी इनसे बर्दाश्त नहीं हो तो ये अचानक से आपसे कनेक्ट भी कर लेंगी। और किन किन के लिए तो कहूँ तो ये पर्सन कनेक्ट तो करेंगे, थोड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब भी कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करना है, अब भी बात करना है तो करना है, नहीं तो अगर आपने इनका रिप्लाई नहीं दिया, कॉल टेक्स्ट मैसेज, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो दाल में कुछ तो काला है। ठीक है,
भले ही आपकी तरफ से आप किसी ऐसे सिचुएशन में ऑपरेट कर रहे हो व्यूअर्स, जहाँ पे आप इनको रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो, कहीं पे स्टक हो समथिंग, बट ये वहाँ पे चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इनके दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डीपर लेवल वाली फीलिंग्स है। नो मैटर अगर ये कहीं पे कमिटेड भी है ना, ये पर्सन वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इनकी दिल में ना फीलिंग्स और सिर्फ आपको लेकर है। ये पर्सन आप तक पहुँचना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे एक तरीके से ना अगर मैं कहूँ ना तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर मैं ये भी कहूँ ना व्यूअर्स, आप और किन किन के लिए ये भी आया है कि आपके पार्टनर को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है आउट ऑफ इंडिया या बाहर किसी कंट्रीज़ में वर्क से रिलेटेड, किन किन के लिए, ठीक है। बट इनका वहाँ भी मन नहीं लग रहा है। अपॉर्चुनिटी मिली है बट इनका ध्यान वहाँ नहीं है, और वहाँ भी इनका मन नहीं लग रहा है। एक तरीके से ना ये पर्सन ऐसे ना कि मिस भी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे, क्योंकि यहाँ पे इनका दिल इनके बस में ही नहीं है। इनकी ये पर्सन दिल और दिमाग से ना जगल करते हुए दिख रहे हैं। थॉट्स में मैंने आपको बता दिया, फीलिंग्स में देखिए इनके दिल में ना फीलिंग्स तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं, प्योर हैं, बट स्टिल आपको लेकर एक तरीके से ना बहुत सारे क्वेश्चन से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं, जगल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी परेशानियां हैं, अगर मैंने हाँ कर दिया, आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू कर दिया तो क्या होगा, आगे कहीं ये तो फेस नहीं करना पड़ेगा। ये काफ़ी एंग्जाइटी है इनको, एक तरीके से काफ़ी इनसिक्योर हैं अपने आप को लेकर, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं आपके पार्टनर। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए इनसिक्योर है, ये अपने आप को लेकर इनसिक्योर है, क्योंकि ये इनसिक्योर होना बताता है कि इंसान खुद में कितना इनसिक्योर है, तभी वो दूसरों के लिए इनसिक्योर फील करता है या करती है, ठीक है। ये मैं नहीं कहूँगी कि आपके लिए इनसिक्योर है। अगर इंसान आपके लिए इनसिक्योर है, दैट मीन्स सबसे पहले तो वो खुद के लिए इनसिक्योर है। अगर वो खुद के लिए इनसिक्योर नहीं होता या नहीं होती, तो आपसे रिलेटेड उनको कभी भी ऐसे थॉट्स, ट्रस्ट इश्यूज जैसी चीज़ें से शक करना, ये सारी सिचुएशन से ये पर्सन ऑपरेट नहीं करते, ठीक है। बिंदास होते हैं, क्योंकि प्यार में तो फ्रीडम होता है, बिंदास होते हैं, बट स्टिल ये सारी सिचुएशंस इनके फीलिंग्स में ना नेगेटिव जो भी इनसिक्योर चीज़ें आ रही है ना, वो आप तलक आने के लिए इनको रोक रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बता दूँ, ये पर्सन अपनी स्पिरिचुअलिटी में तो मतलब एक तरीके से ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सारी चीज़ों में ऑपरेट करते हुए दिखे हैं, बट वहाँ पे भी ये पर्सन जैसे कि खुद को बदलने के बजाय ये पर्सन चाहते हैं कि ऊपर वाले से दुआएं करें कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, मेरे साथ ये सारी चीज़ें गलतियाँ क्यों हो रही है। ये वहाँ पे ऊपर वाले को भी ब्लेम करते हुए दिखेंगे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया, ठीक है। बट आपको लेके फीलिंग्स जेन्युइन है इनके दिमाग में, ऐसा दिमाग में बोल रही हूँ, फीलिंग्स में कोई और नहीं है आपको लेकर, ठीक है। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, बिकॉज यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये आपको एक तरीके से ना काफ़ी मेच्योर्ड भी समझते हैं, ये भी समझते हैं कि आप बिन बोले इनकी सारी फीलिंग्स, इनकी सारी बातें समझ लेती हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना खुश हैं आपके साथ। इनको ये भी लगता है कि ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इनके लिए काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी तरीके से आप दोनों की बॉन्ड है ना, अगर इन्होंने देखिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करते होंगे, बट जब आपको इनको समझने की बारी आए तो आप बखूबी अपने पार्टनर को समझती हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये चीज़ें बता दूँ यहाँ पे आपको, और यही चीज़ काफ़ी इम्प्रेसिव है, एक तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं इन सारी चीज़ों को। ये भी बोलते हुए दिखे हैं कि दुनिया में शायद कोई भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, जितना आप इनको समझते हो ना, शायद ही कोई और समझ पाए। यहाँ पे ये भी है, एडमायर भी कर रहे हैं आपको, और किसी ना किसी से आपकी तारीफ भी करते हुए दिखे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़, और इनकी फीलिंग्स में भी है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझती हैं। अगर इन्होंने आपसे से कह दिया फॉर एग्जाम्पल कि इन्होंने खाना खा लिया है, तो आपको पता चल जाएगा, अगर झूठ कह दिया, ठीक है, खाना खा लिया, बट आपको बखूबी पता चल जाएगा अच्छे तरीके से कि यस, ये पर्सन झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, इन्होंने खाना नहीं खाया है, समथिंग, कुछ तो पेन है, कुछ तो बात है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें ना इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आपका थोड़ा बहुत वो मदर नेचर, फादर फिगर वाला पर्सनालिटी ना आप में, वो इनको अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे ये आपको काफ़ी ज़्यादा मेच्योर समझते हैं, ठीक है। ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है व्यूवर्स। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है। यस, अब मैं निकाल लेती हूँ फीलिंग्स से रिलेटेड, एक सेकेंड। हाँ,
इसमें बताएंगे इम्पेशेंट। यस, ये पर्सन इतने इम्पेशेंट है ना आपसे कनेक्ट करने के लिए। ये एनी हाउ आपसे कनेक्ट करना तो चाहते हैं, बट देखिए कैसे आपकी याद में रोते हुए दिखे हैं, कैसे आपको डीपर लेवल में मिस कर रहे हैं। बट अगेन बता दूं, एक तरीके से ना फिर इनसिक्योर हैं, परेशान हैं, खुद के ही फीलिंग्स में उलझे हुए हैं, तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। और किन किन के लिए तो कहूँगी कि ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन चल रहा है, टच में है भी और नहीं भी। ठीक है। इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज सो अट्रैक्टेड टू यू। इनको आपसे रिलेटेड सेक्सुअल थॉट्स तक आ रहे हैं। एक तरीके से ना ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी जैसे भी पल आप दोनों ने एक साथ बिताए ना, वो सारी चीज़ें इनके दिल दिमाग में चलते हुए दिख रही हैं। टुगेदरनेस, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विथ यू। यस, मैंने तो कहा आपसे, ये पर्सन आपसे चाहते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, कुछ पल साथ में बिताना चाहते हैं। ठीक है। ये इनके दिल दिमाग में चल रहा है। एक तरीके से ना मुझे यहाँ पे लग भी रहा है कि ये सोच रहे हैं तो धीरे धीरे एक्शन भी उठा ही लेंगे। ठीक है। इनके दिल की फीलिंग्स है ये। विश, माई डे स्टार्ट्स विथ योर स्माइल, बी माइन ओनली, बी माइन ओनली। ठीक है। पॉजेसिव होना, इनसिक्योर होना। ठीक है। इनकी विश हो कि इनके दिन की शुरुआत आपसे हो, और एक स्माइल करते हुए तरीके से हो, विथ योर स्माइल, एंड बी माइन ओनली अगेन। ठीक है। सर्च, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस, ये किसी ना किसी जरिए से, मैंने तो कहा ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है आप लोगों का। किन किन लोगों के लिए तो मैंने ये भी कह दिया कि टच में है बट कभी कभार एकदम से गायब। ठीक है। तो सर्च, यहाँ पे इनकी फीलिंग्स में ये भी आया, ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू थ्रू सोर्सेस, किसी ना किसी जरिए से ना कनेक्ट करने की कर रहे हैं आपसे। दी अर्थ मतलब मैं अगर कहूँ, डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी, क्योंकि इनकी खुद का ही जेब खाली है, तो ये आपकी क्या हेल्प करेंगे या करेंगी। ठीक है। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि इनका फाइनेंशियल जो भी इशू चल रहा है, क्या ये सही टाइम नहीं है कि आपके से मिल पाए। मैंने तो रीडिंग में कह दिया था ये सारी चीज़ें। ठीक है। कम्युनिकेशन, आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विथ यू डे एंड नाइट, दिस पर्सन लव्स योर वॉइस। आपकी आवाज़ इनके लिए हीलिंग है, आपकी आवाज़ इनके लिए एक ब्यूटीफुल प्यारा सा गाना, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। आपकी आवाज़ इनके लिए सब कुछ है। ठीक है। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि ये आपसे कम्युनिकेट भी करते होंगे, माइट भी किसी अलग अलग नंबर से कॉल टेक्स्ट मैसेज बोल रही हूँ, सॉरी, कॉल करना, आपकी आवाज़ सुनना, बट आगे चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करना, आगे बात कंटिन्यू नहीं करना, बस आपकी आवाज़ सुनना। ठीक है। फिर डिस्कनेक्ट। ठीक है। इनको अच्छी लगती है आपकी आवाज़। मेक प्रोमिसेस, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। ये पर्सन चाहते हैं आप इंतज़ार करें, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये पर्सन आपसे एक प्रॉमिस भी चाहते हैं। ठीक है। सो चलिए गाइडेंस निकाल देते हैं। माँ की तरफ से आज क्या गाइडेंस निकल रहा है, और ये गाइडेंस आपके लिए है व्यूअर्स। ओके। शैलपुत्री, you will receive blessings from infinite girls or blessings to conceive a girl child। ठीक है। यहाँ पे माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। जो लोग इस सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं कि अब तक कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप लोगों ने कंसीव किया भी है, ठीक है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ों से ऑपरेट करते हुए दिखे हो, तभी भी माँ कह रही है कि बेबी गर्ल होने के चांसेस हैं। माँ आपको बेबी गर्ल जैसी चीज़ें, एक तरीके से माँ लक्ष्मी ब्लेस हो रही है आपको। बॉर्न दुर्गा, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूरियस एनिमल्स और हार्मफुल इंसेक्ट्स। माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है। वो तो आज के दिन मैंने कहा ही था, माँ आपको हर चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही है, हर चीज़ों से। आपके कार्मिक, आपके कोर्ट कचहरी के मामले, ये नेगेटिव इफेक्ट्स होते हुए, ईविल आए, हर चीज़ों से माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कात्यायनी,
ब्लेसिंग्स ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ टू विन द वार्स। यस, माँ कात्यायनी की भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। सो यस व्यूवर्स, गाइडेंस भी देखिए कितनी ब्यूटीफुल गाइडेंस निकल कर आई है आज के दिन माँ की तरफ से आपके लिए। ठीक है, सो ये रही आज की रीडिंग। आपके पार्टनर के दिल वर्सेस दिमाग में क्या सारी चीज़ें चल रही है, दिमाग वर्सेस दिल बोलिए या दिल वर्सेस दिमाग बोलिए, जो भी जैसे भी चीज़ें बोल रही है, माँ की तरफ से गाइडेंस निकल कर आई है। मैसेजेस तक मैंने, लव मैसेजेस तक मैंने आपको बता दिया आपके पार्टनर से रिलेटेड। सो अगर रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो, रेजोनेट की गई हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके माई व्यूवर्स, बाय बाय।